गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों के एक क्वेश्चन आज हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे, तो आपको ट्राई करनी होगी। तो प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 8 men and 12 boys finish a piece of work in 5 days। क्या मतलब है, 8 आदमी और 12 बच्चे लड़के मिलके एक वर्क को 5 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। While 6 men and 8 boys, ठीक है, मैन थोड़े कम किए, बॉयज भी कम किए, तो ये मिलके इसको 7 डेज में फिनिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन एंड बाय 1 बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। मतलब कि एक आदमी को कितना टाइम लगता है, पूरा काम फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, और या एक लड़के को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है, मतलब एक आदमी और एक लड़के मिलके को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अकेले अकेले बताना है इसको कि 1 मैन कितने दिन में खत्म कर पाएगा। और ये तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन X डेज, ठीक है। एंड 1 boy can finish a work in Y days, ठीक है। मैन अपना, मान लो मैन जो है उस वर्क को X डेज में खत्म करता है और बॉय Y डेज में। तो क्या होगा, देन one man's 1 डेज वर्क कितना होगा, एक आदमी के एक दिन का वर्क 1/x होगा ना, ठीक है। एक दिन में कितना करेगा 1/x। जैसे कि हमारे पास ये है, इसके 4 पार्ट होते हैं। अगर हमने एक पार्ट ले लिया तो इसका कितना पार्ट कहलाएगा, टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4, टोटल कितना है 4। ये पार्ट क्या होगा 1/4 पार्ट होगा ना। ऐसे ये टोटल कितना वर्क है x, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको x डेज, एक वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है x डेज लग रहा है। तो एक डे में कितना काम करेगा 1/x करेगा, क्लियर। ऐसे ही 1 बॉयज 1 डेज वर्क कितना होगा 1/y। अब वो कह रहा है कि कंडीशन देखो कि 8 men and 6 boys finish a piece of work in 5 days। तो 8 men's 1 day's work plus 12 boys 1 day's work इक्वल टू कितना 1/5, क्योंकि 5 डेज में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डे में कितना खत्म करेंगे 1/5 करेंगे। तो 8 मेंस 1 डे वर्क कितना होगा, 8 मेंस का 1 डे वर्क 8 मेंस 8/x एंड 12 बॉयज 12/y इक्वल टू 1/5। ये कहलाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है। सेकेंड में कह रहा है कि 6 मैन, तो 6 मेंस 1 डेज वर्क प्लस 8 बॉयज 1 डेज वर्क इक्वल टू कितना दिन 7। तो 1/7 वर्क फिनिश होगा एक दिन, क्लियर। तो ये कितना वर्क होगा 6/x और इनका होगा 8/y इक्वल टू 1/7। अब ये तुम्हारी कौन सी इक्वेशन बन गई, रिड्यूसेबल इक्वेशन। इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो लेट करेंगे
1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8a प्लस 12b इक्वल टू 1/5। और एक इक्वेशन बन जाएगी 6a प्लस 8b इक्वल टू 1/7। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करो, सॉल्व करो इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम 2 से 4 से कर दें तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ओके, डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना बनेगा, अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4a प्लस 6b इक्वल टू, ये क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो ना उस तरफ, डिवाइड में है जो। 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 40a प्लस 60b इक्वल्स टू 1। इसको करोगे तो 42a प्लस 56b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से और डिवाइड कर दो। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 42 से, इसमें कर दो 40 से। 42 से करोगे तो कितना मिलेगा, 1680। और 60 से करोगे तो कितना मिलेगा, 2520। b इक्वल टू 42। और इसमें 40 से करोगे तो ये 1680 ही मिलेगा, प्लस इसमें करोगे तो 0 4 6 जा 24 22 b इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। ये कितना आया, 0 8 2 b इक्वल टू 2। तो b इक्वल टू आया 2/280 मीन्स 1/140। तो b आया 1/140। तो a कितना आ जाएगा, यहाँ कहीं रख दो, इसमें से 8a इक्वल टू आएगा 1/5 माइनस 12b। तो 1/5 माइनस 12 और b की वैल्यू 1/140। ठीक है, किससे डिवाइड करो, 2 6 जा 70। ये आया 1/5 माइनस 3/35। बेस सेम करो, 35 7 माइनस 3 4/35। और यहाँ 8a है, ये उधर जाएगा, 4 2 जा 8। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/70 आंसर। ये आया 1/140 और a आया 1/70। अब x और y चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो x हो जाएगा हमारा कितना, 70, y हो जाएगा 140। मतलब एक को 70 डेज लगेंगे आदमी को, और ये अगर करेगा तो इसको 140 डेज लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। क्लियर? सो राइट डाउन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। एरिया पे बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is reduced by 5 units and its breadth is increased by 2 units, then the area of rectangle is reduced by 80 square units। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को हम 5 यूनिट से रिड्यूस कर रहे हैं और उसकी ब्रेड्थ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं। तो एरिया जो हमारा रेक्टेंगल का है वो 80 स्क्वायर यूनिट से डिक्रीज हो जाता है।
कम हो जाता है 80 स्क्वायर यूनिट। हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट, अगर हम उसकी लेंथ को 10 यूनिट से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 5 यूनिट, और ब्रेड्थ को 5 यूनिट से डिक्रीज कर देते हैं, इट्स एरिया इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितना बढ़ जाता है? 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है उसके प्रेजेंट एरिया से। तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जो फाइंड करना है सबसे पहले तो हम उसको लेट कर लेंगे। तो लेट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x units and breadth of rectangle by units। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमने लेट कर लिया कि लेंथ x यूनिट है और ब्रेड्थ y यूनिट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स x इंटू वाई हो गया, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट हो गया ना। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अब इसमें हमें दो कंडीशन दी है, तो केस फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। लेंथ रिड्यूस कर दी भाई, तो लेंथ कितनी थी? x थी, रिड्यूस कर दी 5 यूनिट से, तो कितनी हो गई? x माइनस 5 यूनिट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई? लेंथ हो गई। लेंथ क्या हो गई? x माइनस 5 यूनिट। और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हमारी इंक्रीज हो रही 2 यूनिट, तो y प्लस 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा यहां से? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। और वो क्या कह रहे हैं कि एरिया जो है रेक्टेंगल का वो क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है बाई 80 स्क्वायर यूनिट से। मतलब एरिया क्या था? एक्स वाई माइनस 80 हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया? x माइनस 5 और y प्लस 2 की। ओके नहीं, एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया में से जो 80 कम हो जा रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? एक्स वाई माइनस 80 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10। एक्स वाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन बची 2x माइनस 5y, इसको उधर ले जाओ, माइनस 70 इक्वल टू माइनस 70। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 5y, ये उधर गया प्लस 10, तो माइनस 80 था, तो माइनस 70 बचा। केस सेकेंड देखते हैं। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो हमारी इंक्रीज कर रही है 10 यूनिट से, तो x प्लस 10 यूनिट हो जाएगा। और ब्रेड्थ क्या हो जा रही है? ब्रेड्थ जो है वो डिक्रीज कर रही है 5 यूनिट से, तो y माइनस 5 हो जाएगा। ओके, तो एरिया क्या मिला हमको? x प्लस 10 और y माइनस 5। अब कह रहा है जो ये एरिया है वो 50 से इंक्रीज कर जा रहा है, मीन्स एक्स वाई प्लस 50 हो जा रहा है, तब ये इसके इक्वल हो रहा है x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5। सॉल्व करो इसको, एक्स वाई प्लस 50 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50। एक्स वाई कट गया, कितना है? इधर ले आओ इसको, तो 5x माइनस 10y हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगर हम डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दो। अब यहाँ देखो 5y है और यहाँ 10 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो
4x माइनस 10y, 4x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 140। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, यह है x और यह है 40। तो x आ गया हमारा 40, x इज इक्वल टू 40 यूनिट्स आ गया। ठीक है, इसको उठा के रख दो, कहीं भी रख दो, इसमें ही रख देते हैं। तो 2 इंटू 40 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। तो ये 40 टू जा 80 और इधर आएगा तो 150 हो जाएगा और ये 5y उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू 30 यूनिट्स। तो एक आ गया 30 यूनिट्स और एक आ गया 40 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें कि इसमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि एरिया से रिलेटेड है तो इस फॉर्म में बनेगा कि उसका एरिया क्या होता है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है तो उस फॉर्म में बनेगा कि उसका क्या होता है फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन रिलेट करते हैं। ठीक, नंबर का बनेगा तो उसका अलग है, 10x प्लस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। एज का बनेगा तो उसका अलग टाइप से क्वेश्चन। इसलिए सारे टाइप्स मैंने अलग अलग कराए हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। क्लियर? तो ये था प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। ओके, सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स सी वन मोर टाइप, प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B और 2 टाइम्स एंगल A प्लस B। फाइंड द एंगल्स, कह रहा है कि एंगल फाइंड कर। तो ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और ये कंडीशन दी है तो पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू y डिग्री। क्यों ये माना? क्योंकि C के इक्वल में ही ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन से एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल C कितना हो गया? 3y हो गया। B क्या है? y डिग्री। ठीक, और ये किसके इक्वल भी है? 2a प्लस b के, मतलब कि किसके इक्वल है? 2 एंगल a प्लस b के। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x प्लस y आएगा कि नहीं? यहाँ से क्या आ गया? 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो इसको उधर ले जाओ तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो ये x था, y था, जो भी था। ठीक, और ये कुछ होगा तो इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? इन तीनों एंगल का सम, ये कितना है? y कितना है? 3y है। c कितना है? 3y। तो इन तीनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is equal to 180 डिग्री। तो x प्लस y प्लस 3y इक्वल टू 180। ये कितना हो गया? x प्लस 4y इक्वल टू 180। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लो। इसमें किससे करो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू जा 8x माइनस 4y इक्वल टू 0। इसमें करने की जरूरत नहीं है, 4y है तो x प्लस 4y इक्वल टू 180। ऐड कर दो क्योंकि साइन अपोजिट है। 9x इज इक्वल टू 180 आ गया तो x कितना आ गया? 20 डिग्री। और x 20 आ गया तो यहाँ पे रख दो तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो y इक्वल टू 2 इंटू 20 मीन्स 40 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होगा क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल कुछ बता देता हूँ मैं।
सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाते हैं जब उनका सम क्या होता है? 180। सम ऑफ एंगल 90 तब क्या कहलाता है वो? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। 90 होगा सम तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 होगा तो सप्लीमेंट्री। अब ये क्वेश्चन है फाइंड द फोर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ABCD इन विच ABCD चारों के एंगल दिए हैं, बस हमको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पिछले साल ही पढ़ा हमने, सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा? एंगल ए ऐसे बनेगा ना, ABCD, साइक्लिक का मतलब ऐसे ही होता है या ऐसे होता है? तो अपोजिट क्या है? ए और सी अपोजिट है और बी और डी ऐसे बनेगा, ये ऐसे सर्कल होगा, ठीक है। तो ए प्लस एंगल सी 180 होगा और बी प्लस एंगल डी 180 होगा। अब तुम्हारे पास दो चारों चीजें दी हैं, इसको इसको सम करो, इसको इसको सम करो, तो दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, तुम्हारा आंसर होगा। ये होमवर्क में करना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। होमवर्क है तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.2 नहीं, सॉरी 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। एंड एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है तुम्हारे, ठीक है, जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। आज के टॉपिक से ही रिलेटेड हैं तीनों क्वेश्चन जो आज पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पॉलिनोमियल में देख ली, ठीक है, जैसे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।